हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों आगे के डेट में एसएससी जीडी आने वाला वैकेंसी कुछ ही दोस्तों दिनों में अक्टूबर के अंदर ही आने वाला है। एसएससी जीडी का बहुत ही बम्पर वैकेंसी जो 80,000 के प्लस में आने वाले हैं या तो दोस्तों 60,000 में। तो दोस्तों हम लोग अभी से प्रिपरेशन करने वाले हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों इसी चैनल पर, वो भी दोस्तों ओरिजिनल प्रीवियस ईयर सवाल हम लोग कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज निकाल कर हम लेकर आएंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज। दोस्तों आज का दोस्तों पहला हम लोग चैप्टर उठाए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक के टॉपिक वाइज यहां पर लेकर आए हैं दोस्तों। आज का दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है ना दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है अभी तक के पूछे गए हर एक सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते पहला, ये दोस्तों शुरू करते पहला सवाल और पहला दिन एसएससी जीडी का मैथ सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर सवाल है। जी हाँ, सभी ओरिजिनल सवाल होगा। आप लोग एक बार प्लीज जाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर जो पूछे गए सवाल। और सवाल पर ही एक नंबर दिया गया है 10, 11, 12 इसी प्रकार ये संख्या 99 तक जा रहा। कहता है अगर ये 8 से कट जाते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल आपको बताना है। दोस्तों शेषफल कैसे बताएंगे, ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं ये संख्या इस प्रकार जब अगर जा रही है इस प्रकार 10, 11, 12 इसी प्रकार यहाँ से 98 भी आएगा और 99 भी आया होगा, है या नहीं दोस्तों। और 8 का दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 8 का जो दोस्तों रूल जो कहता है ना, 8 से वही संख्या कट सकती है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों तो वो जितने भी बड़े संख्या कितनी भी हो वो 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि आप लास्ट के मात्र 3 डिजिट को ही आप चेक करिए या 8 से कटता है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 3, यह जो पावर जो हम 3 लिखते हैं यही लास्ट के नंबर को चेक किया जाता है। तो यहां से सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही 8 से भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये 8 से पूरी तरह कट जाएगा, 8 का 8। इसको दोस्तों हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये 3 वाले संख्या के लेने वाले हैं। 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1 और 8 दूना 16 कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। यही मेरे दोस्त आपका सही बन जाता है। जी हाँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, 2 नंबर सवाल को देखते हैं। दिया गया है 9 अंकों की संख्या 985 m 3, 6, 7, 8 n जो 88 से अगर विभाज्य है तो 2m माइनस n का मान बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है, चलिए करते हैं। दोस्तों अगर ये संख्या को 88 अगर काट देती है तो 11 और 8 से भी कट जाएगा, क्योंकि 11 और 8 का ही मल्टीपल 88 है या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले n का मान पता करेंगे। n का मान हम लोग इजीली पता कर लेंगे क्योंकि 8 से कट जाएगा। क्योंकि दोस्तों 8 का रूल ही कहता है, 8 का दोस्तों जो रूल कहता है जो संख्या 8 से कट जाएगी उस संख्या के अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से कट जाती है तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, लास्ट के सिर्फ 3 नंबर को ही चेक करेंगे और 8 से विभाज्य करके चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो n का मान पता चल जाएगा। तो n का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए 8 नंबर 72 बचता है 6 अगर यहां बचा तो n का मान हम क्या रखे दोस्तों, n का मान 4 रखते हैं तो 8 64 कट जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया है n का मान 4 रख सकते। हर एक दोस्तों मेरा समझ सकते हैं और ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने 8 का रूल से पता कर चुके हैं, n का मान 4 आ चुका है और लेकिन m का मान पता करना है तो 8 के रूल से नहीं हो जाएगा, इसीलिए 11 का रूल लगाते हैं। 11 का रूल दोस्तों क्या कहता है, सम और विषम संख्या का योग उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो n का मान पता तो देखिए 4 रखते हैं। तो 11 का रूल कहता है अल्टरनेट संख्या ऊपर एक अंक छोड़ देखिए, एक अंक छोड़ हमने कर रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, और नीचे में देखिए कौन कौन है इस प्रकार से, और इन सभी का योग का अंतर करिए। देखिए ऊपर वाला योग और नीचे वाला योग का अंतर देखिए, 9, 5, 14, 3, 17, 17, 17, 3, 20, 4, 24, 24, 4 दोस्तों 28 हो जाएगा, माइनस 8
8 16 6 22 और 22 प्लस का m है या नहीं दोस्तों। तो m का मान क्या रखे दोस्तों, 11 का जो रूल कहता है ना, सम और विषम का योग का अंतर 0 या तो 11 आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगा अंतर। तो दोस्तों अगर यहाँ 28 है तो m का मान ऐसा क्या रखे जो घटकर 0 आ जाएगा, है या नहीं दोस्तों, क्योंकि यह तो कहता है या तो 0 आएगा अंतर या तो 11 आना चाहिए। तो दोस्तों 0 लाना बहुत ही आसान है, तो हम m का मान 6 रख लेते हैं। तो 28 माइनस 22 6 28 आ जाएगा, जो 0 आ जाता है, यानी कि जो संख्या आंसर आएगा 6। यानी अगर हम 6 रखते हैं तो ये पूरी संख्या 11 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आंसर तो 6 आया नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 हमने पता कर चुके हैं। लेकिन अभी सवाल हुआ है नहीं दोस्तों, पूछा है 2m माइनस n का मान बताइए। तो 2 और m का मान दोस्तों कितना आया है 6, माइनस n का मान कितना भी पता करते दोस्तों 4, बस आंसर आपका आ गया। 6 दूना 12 माइनस 4 आ जाएगा 8। यही इस सवाल का मेरे दोस्त आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कैसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों आगे चलते। सवाल कहता है, स्क्रीन पर आ चुका है 51 76 3a4 जो 12 से विभाज्य है, तो बताइएगा तो a का मान क्या होगा। अगर यह संख्या 12 से कट जाती है तो a का मान क्या होगा। a का मान आपको मेरे दोस्त बताना है। आपके स्क्रीन पर सवालों में ऑप्शन भी दिया गया होगा। दोस्तों हम जानते हैं अगर जो संख्या 12 से कट जाएगी वो संख्या 4 और 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीपल 12 है या नहीं दोस्तों। तो हम दोस्तों पता कर सकते हैं कि 4 और 3 से। दोस्तों हम जानते हैं 4 का रूल कहता है दोस्तों, 4 का रूल क्या होता है देखिए, यानी कि 2 की पावर 2 होता है 4, है या नहीं। तो जो संख्या 4 से तब कटेगी जो लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाएगी, तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को ही 4 से भाग देकर ट्राई कर लेते हैं। तो a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार हम लोग मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया होगा उसी को मानेंगे। ऑप्शन में देखो दोस्तों दिया गया है, देखिए अगर हम a का मान दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 4 लेंगे तो 11 चौका 44 कट जाएगा, तो a का मान दोस्तों 4 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, a का मान दोस्तों क्या आ जाएगा 4। अब ये संख्या 3 से भी कट जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों 3 से भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं। 3 का रूल कहता है कि सभी संख्या का योग को 3 से भाग दीजिए। देखिए करते हैं तो 6 3 9, ठीक है, 4 4 8 1 9, ठीक है, और कौन कौन बचा है दोस्तों, ये 7 बचा है। देखिए 6 कट जाएगा 3 से, 3 भी कट जाएगा, 4 4 8 1 9 कट गया। देखिए 7 5 12 भी 3 से कट गया, यानी कि ये संख्या 3 से भी और 4 से भी कट जाएगा, तो वो संख्या a का मान 4 होगा, है या नहीं दोस्तों। यहां पर आप सोचते होंगे 2 भी तो रख सकते हैं जो 24 4 से कट जाएगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ही नहीं है और यहां 3 से भी नहीं कटेगा, है या नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं सवालों में। तो आपके लिए कुछ नोट्स लेकर आ चुके हैं और नोट में क्या लिखा गया है इसको एकदम दोस्तों आप नोट कर लीजिए और इन चीजों को एकदम माइंड में हर एक दिन याद करके रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 सवाल इसी से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के रिलेटेड आगे सवाल हम अभी करवाने वाले हैं, तो थोड़ा सा नोट को देख लेते हैं। अगर दोस्तों ABCDEF का अंतर 26 आ जाए तो 13 से कट जाएगा। अगर इन्हीं का अंतर 77 आ जाएगा 7 और 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इन्हीं का अंतर 91 आ जाएगा तो 13 और 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 143 आ जाएगा इन दोनों का अंतर तो 13 और 11 से कट जाएगा।
अगर इसी का अंतर 65 आ जाए तो वो संख्या सिर्फ 13 से ही कटने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर उसी प्रकार ABCDEF का अंतर अगर 0 आएगा तो वो संख्या 7 से 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगा। अगर 7 और 11 13 से विभाज्य है तो वो संख्या 1001 से भी विभाज्य हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 1001 इन्हीं तीनों का मल्टीपल है तो वो संख्या 1001 से कटेगा जो 7 और 11 13 से भी कट जाएगा। आगे देखते दोस्तों, यहां पर देखिए ABC यानी 2 बार लगातार गया है तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब 1 1 और यहां पर भी 1 लेंगे और बीच में कितना दोस्तों 0 2 0, क्योंकि यहां पर 2 बार रिपीट हुआ है तो बीच में 2 0 रख देंगे। और अगर वो संख्या 1001 से कट रहा तो 7 और 11 13 से विभाज्य हो जाएगा, जो कि अभी ही बताए हैं। अब यहां पर देखिए AB 2 बार रिपीट संख्या होगा ना दोस्तों, तो 2 लिखेंगे 1 और 2 संख्या है तो 1 0 यहां पर लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए AB 3 बार रिपीट हुआ ना दोस्तों, 3 1 1 इस प्रकार रख दीजिए और इसके बीच में 1 1 0 भर दीजिए तो वो संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 10,101 से कट जाएगा। अगर 10,101 से जो संख्या कटेगा वो 3 7 13 37 से भी विभाज्य होगा। अब दोस्तों इसी पर हम आगे सवाल करने वाले हैं तो फटाफट सवाल को देख लीजिए। 4 नंबर सवाल को पढ़िए क्या कहता है। स्क्रीन पर सवाल है, 3 अंकों की संख्या को दोहराया गया, एक 6 अंकों की संख्या बनाइए। यानी 3 अंकों की संख्या को दोहरा दिया गया, 3 अंक दोहराया गया तो वो संख्या 6 अंकों की बन गई है। जैसे कि 239 239 2 बार दोहराने पर ये 6 अंकों की संख्या बन गई है। तो परिणाम संख्या किसके द्वारा विभाज्य है, यानी कि ये जो संख्या है किससे विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या दोहराया गया तो 6 अंकों की बन गया, तो जो ये संख्या है किससे विभाज्य है। अभी ही दोस्तों अभी यहां पर नोट्स में लिखाए थे ABC अगर 2 संख्या 2 बार दोहराया गया तो दोस्तों 1001 से विभाज्य हो जाएगा। इसका जो आंसर देख लीजिए 1001 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं सवालों में, तो चलिए दोस्तों आगे सवाल को पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर होगा, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 29 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य है। यह भी बात अभी ही बता चुके हैं, यानी कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार हमने दोहरा दिया तो ये संख्या 4 अंकों की बन गई है। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगा, ऑप्शन देखिए अभी है दोस्तों, अभी बताए थे AB और AB अगर 2 संख्या को दोहराया जाएगा 2 1 लिखेंगे, इसका 1 1 का 2 और इसमें 1 0 बैठा देंगे तो ये संख्या दोस्तों 101 से कट जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल ना दोस्तों एकदम 2 से 3 सवाल पूछ लेते हैं हर एक शिफ्टों में, ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम के सवाल। आगे चलते हैं तो 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है 6 अंकों वाली संख्या 547 XYZ यदि 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x + z अपॉन में y का मान आपको बताना है। तो आइए दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि जो ये संख्या है 7 और 11 13 से, जो दोस्तों अभी ही बताएं अगर 7 और 11 और 13 से जो संख्या विभाज्य होगा वो 1001 से भी विभाज्य होगा, है या नहीं दोस्तों। लेकिन यहां पर देखा जाए तो 3 अंकों की संख्या को देखिए दोहराया गया होगा, क्योंकि यही संख्या यहां पर होगा, यानी कि 547 और 547 ही लिखा गया है। तो यह भी संख्या दोस्तों किससे कटने वाला है, 1001 से कट जाएगा। लेकिन यह बात पूछा है नहीं, पूछा x + z अपॉन में y का मान बताना है। तो x का मान दोस्तों हमने अभी पता कर चुके हैं 5 है और z का मान 7 है और y का मान 4 आ चुका है। 7 5 12 अपॉन में 4 से भाग दे देंगे, 3 आपका मेरे दोस्त सही हो जाता है। देखिए कैसे सवाल आए हैं दोस्तों, एकदम एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर कैसा पैटर्न है, क्या हम इस टाइप के सवाल कर पाते हैं नहीं, इसलिए दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर को ही लेकर आए हैं। तो आगे चलते हैं सवाल। तो 7 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है
5z3x4y जो 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्या रिपीट होगा, यानी कि देखिए दोस्तों यहां पर ये दो संख्या रिपीट होने वाला है, यानी कि दोस्तों यहां पर अगर 5 है और z देखिए इसमें 4 दिया गया, यहां पर 3 है और यहां पर भी इसी प्रकार 5, 4, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हुआ, यानी कि 6 अंक बन गया, तो यानी कि यह संख्या किससे कट जाएगा, 1001 से विभाज्य हो गया। लेकिन यह बात नहीं पूछा है, x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताना है, तो x का मान दोस्तों आ चुका 5 प्लस y का मान दोस्तों 3 और माइनस जेड का मान 4, 5, 3, 8, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 होगा ना, देख लीजिए जेड का मान हाँ 4 ही तो है, x प्लस वाई माइनस जेड, देखिए x का मान 5, x का मान 5, y का मान 3, तो 5, 3, 8 हो जाएगा, और z का मान देखिए तो 4 है, तो 5, 3, 8, 8 में 4 गया, 4 आपका सही मेरे दोस्त हो जाता है। क्या आप लोग क्लियर है या नहीं? ठीक है दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। सेट नंबर 1 आज क्लास था, सेट नंबर 2 कल के क्लास में आएगा, यानी कि अभी से लगातार एसएससी जीडी तक के हर एक मैथ्स का टॉपिक्स हम कवर करेंगे।